सानह गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। आग रात 10:15 पर ग्राउंड फ्लोर पर लगी। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में माचिस से खेलते हुए शोले भड़के। आग एयर कंडीशनिंग डक्ट्स के बायस ज्यादा तेजी से फैली। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 10:37 पर पहुंचा। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट वजीर आला सिंध को आज पेश की जाएगी। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 2 अफराद की DNA के जरिए शनाख्त होने वालों में कौसर परवीन और अशरफ शामिल। 27 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल्स हासिल किए गए। हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे। सानह गुल प्लाजा पर जरूरी हुआ तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे, लेकिन MQM के कहने पर नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम। कराची को विफाक से अलग कराने का शौक है तो MQM के वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सीनियर वजीर का चैलेंज। मुत्तहदा में गैर मकबूल जमात करार। जिना एवेन्यू मार्च तक मुकम्मल करने का दावा। शहरियों को कॉरिडोर लाइन BRT की तकमील के लिए मजीद 1-1.5 साल इंतजार का मशवरा। कराची में रात गए गुलशन इकबाल के इलाके में MQM कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची को विफाक के मातहत करने के बैनर्स लगाने पर कई कारकुन जेर हिरासत। मुत्तहदा रहनुमाओं और कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने शदीद एहतजाज। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल खतरनाक निपा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मर्स का फैलाव केरला तक फैल गया। सैकड़ों अफराद को करंतना कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। दीगर कई मुल्कों की सूरत हाल पर नजर। चमगादड़ों से फैलने वाले निपा वायरस से शरह अमवात 40% से जायद। वायरस की वैक्सीन न होने से सूरत हाल मजीद पेचीदा। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई। मिचेल मार्श ने पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। जीत कर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिलेगी। T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं। जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दे दी। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलजिम डंपर ड्राइवर की 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बारगेनिंग दरख्वास्त मंजूर। पेशावर के एहतसाब अदालत के हुक्म पर मुलजिम मुमताज़ को रिहा कर दिया गया। डंपर ड्राइवर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के बेनामी दार था। नैब के मुताबिक मेगा स्कैंडल में 37 मुलजिमान जेर हिरासत हैं। अब तक 28 अरब की रिकवरी की जा चुकी है। PTI ने वादिया तीरा पर फिर मनफी सियासत शुरू कर दी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सूबाई हुकूमत पर इमदाद में अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। वादी में किसी भी ऑपरेशन की तरतीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से जेल में मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुलाकातों के लिए दायर की गई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइट पर रख दी। हुकूमत का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास के मुताबिक बानी PTI को अस्पताल लाए जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं। इस पर हुकूमत को जवाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात हल करने का मशवरा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी करार। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अमन व अमान के मामले पर सियासत से गुरेज पर जोर।
खलीज में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा जंगी तैयारों के साथ ईरान की जानिब बढ़ने लगा। नाजुक वक्त में ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, उम्मीद है तेहरान वाशिंगटन से डील कर लेगा। अमरीकी सदर का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने का दावा। अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद में आए तो हमला कर देंगे, ईरान की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान। खलीज फारस के अतराफ मुसाफिर तैयारों को 25,000 फीट से नीचे परवाजें न करने की हिदायत। यूएई के बाद सऊदी अरब का भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपनी हुदूद का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। MBS ने ईरान के खिलाफ जाहिरियत, धमकियां और इश्तियाल अंगेजी मुस्तरद कर दी। मसूद पज़ेश्कियान का उसूली हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान और दीगर इस्लामी ममालिक से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन की किसी भी कोशिश का खैर मकदम। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे, हमले की सूरत में ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त ना देने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस अल्हान उमर पर बदबूदार माया से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माया मिनियापोलिस के टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। अल्हान उमर को किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमलावर गिरफ्तार, ओछे हथकंडे काम से नहीं रोक सकते। अल्हान उमर का मुखालिफिन को जवाब। सदर मुमलिकत की यूएई में अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक में तिजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और कराची पोर्ट की तोसी में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान और यूएई के सुदूर की गुज़िश्ता शब होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक हुआ। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन है। 45,000 से कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों के मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इज़हार। गवादर जदीद तरीन शहर और पाकिस्तान कानकुनी इंडस्ट्री का मरकज़ बनेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। SIFC की कोशिशें रंग लाने लगीं। डेरा बुगटी में गैस का एक और ज़ख़ीरा दरियाफ्त। गैस तबरी 1 कुएं में दरियाफ्त हुई। लाहौर में बसंत से कबल खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। 346 इमारतें खतरनाक और 183 नाकाबिल मरम्मत करार। 92 इमारतें खाली करा ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का 90% इलाका 10 साल बाद डाकुओं से क्लियर। ड्रोन कार्रवाई के दौरान मफरूर इश्तिहारी डाकू हलाक। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का PTA वजारत कानून व इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 जबकि कोयटा में -2 रिकॉर्ड। मुतासर इलाकों में शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुल गईं। कोयटा, चमन और योब सेक्शंस पर फिसलन ख़त्म करने के लिए नमक का छिड़काव। फिसलन के बायस मुसाफिरों को इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करने का मशवरा। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार। पारा -7 तक गिर गया। तमाम रास्ते क्लियर। एबटाबाद में भी मौसम साफ हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते सर्दी की लहर जारी रहने की पेशगोई।
मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग में बर्फानी तोदा रिहायशी इमारतों पर जा गिरा। वाकया रात गए पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अमेरिका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकान और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 परवाजें मनसूख हो गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। हजारों परवाजें मनसूख हो गईं। स्कूल बंद कर दिए गए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। हादसे में कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले नायब वजीर आला महाराष्ट्र समेत 5 अफराद हलाक। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके जौहर चौरंगी के करीब क्लिनिक में लगने वाली आग बुझा दी गई। दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने न आ सकी। शेखुपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर बहू को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह की हामला खातून का 70% जिस्म झुलस गया था। जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सख्त नोटिस। डीपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नामजद मुलजिमा सास को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर मुल्जिमान को लेकर आने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा। 4 जेर हिरासत मुल्जिमान फरार में कामयाब हो गए। हादसे में ASI जख्मी हुआ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाला मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिम के कब्जे से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब घर में डाकुओं की लूटमार। 40 तोले सोना और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आए। तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेर इल्तिवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने महकमा ट्रांसपोर्ट हुक्काम को तलब कर लिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सर कियर स्टार्मर की चीनी सदर शी जिनपिंग से कल मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का आज से वस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था कि इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। अगर वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। अगर इराक ने नूरियल माल्की को दोबारा वजीर आजम मुंतखब किया तो अमरीका बगदाद की मदद नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। माल्की के पहले दौर में इराक का गुर्बत और बदअमनी का शिकार होने का दावा। कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। Heard that, but certainly he shouldn't have been carrying a gun. But hey, look, bottom line, everybody in this room, we view that as a very unfortunate incident. Okay? Everyone, unless you're a stupid person, very, very unfortunate incident. अमरीकी सदर ने मिनीसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एहलकारों के हाथों कत्ल शहरी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप की आइस के खिलाफ मुजाहरे में शामिल लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखने वाले ICU नर्स पर तनकीद। यूक्रेन का रूस पर खार्कीव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का भी दावा। नाइजीरिया के सदर अंकारा में तुर्क सदर के साथ मुलाकात के दौरान गिर गए। नाइजीरियन सदर वाक़े में महफूज रहे। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स ने रेस्टोरेंट का इंतजाम संभाल लिया। सूबे ज़ीजियांग में नए रेस्टोरेंट ने अपनी मुनफरिद सर्विस की वजह से तवज्जो समेट ली। PSL की नई टीम हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गिलेस्पी की तकर्री का ऐलान। जेसन गिलेस्पी इससे पहले पाकिस्तान टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं।